वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और अब कुछ बात कर लेते हैं खेल की। मार्शल आर्ट्स का खेल आसान नहीं है। इसमें हरीफ को हराने के लिए ना सिर्फ सख्त मेहनत करना पड़ती है बल्कि बड़ी मार भी खाना पड़ती है। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ी अपनी लगन, महारत और उम्दा कारकर्दगी के साथ साथ दुनिया को मुतासिर करते रहते हैं। हम अपने शो में इन्हीं पाकिस्तानी हीरोज़ को बुलाते हैं और उनकी कारकर्दगी को सराहते हैं। जिस तरह से अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान को 40 साल बाद गोल्ड मेडल दिलवाकर मुल्क व कौम का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, इसी तरह से बहुत से पाकिस्तानी खिलाड़ी दुनिया भर में मुल्क व कौम के लिए अच्छी अच्छी खबरें लाने में मसरूफ़ हैं। इन्हीं में उभरते हुए सुपरस्टार्स में से एक हैं मियां गुफरान अली, जिन्होंने बैनुल-अक़वामी ताइक्वांडो के मैदान में नुमाया मुकाम हासिल किया है। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने हाल ही में कई अहम चैंपियनशिप्स में हिस्सा लिया है, जहां उनकी मेहनत और सलाहियतों ने उन्हें न सिर्फ मेडल्स बल्कि खेल में एक बेहतरीन नौजवान खिलाड़ी के तौर पर पहचान भी दिलवाई है। छठे हीरोज़ इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप मलेशिया 2024 में उन्होंने अपनी गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए 40 इनफरादी पॉम्से और स्पीड किक्स इवेंट में 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। उनकी शानदार कारकर्दगी ने उन्हें आला कामयाबियों के अवार्ड्स भी दिलाए हैं। जवान की लगन और महारत का मुंह बोलता सबूत हैं। उन्होंने इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप मलेशिया 2024 में भी हिस्सा लिया, जहां उन्होंने इनफरादी पॉम्से कैटेगरी में एक सिल्वर मेडल हासिल किया है और उनकी मुसलसल कामयाबी और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा हीरोज़ इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में भी नज़र आया है, जहां उन्होंने इस कैटेगरी में एक और गोल्ड मेडल जीता है। इन बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में 3 गोल्ड मेडल्स और एक सिल्वर मेडल के साथ मियां गुफरान अली ने साबित कर दिया है कि वो आलमी सतह पर एक बेहतरीन हरीफ हैं। ये कामयाबियां ना सिर्फ उनकी ज़ाती फतह हैं बल्कि मुल्क व कौम के लिए भी फ़ख्र का बाइस हैं, जो कई नौजवान खिलाड़ियों को अपने ख्वाबों की तकमील के लिए जोश व जज्बे के साथ आगे बढ़ने की तरगीब भी देती है। आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं ताइक्वांडो वर्ल्ड गोल्ड मेडलिस्ट मियां गुफरान अली। उनसे आपकी मुलाकात भी कराएंगे और उनसे बात भी करते हैं। गुफरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। एक बहुत अहम बैनुल-अक़वामी ये चैंपियनशिप्स थी जिसमें आपने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, एक सिल्वर मेडल जीता है। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद हो। सेकेंडली, कैसी रही ये जर्नी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने जो है अपने शो में मुझे इनवाइट किया और मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत फ़ख्र फील हुआ कि देखें कि अभी मैं पाकिस्तान में रात को ही आया हूं और साथ आते ही सबसे पहला जो इंटरव्यू है वो न्यूज़ ने मेरे साथ किया है, तो मेरे लिए बहुत एक मज़े की बात है और एप्रिसिएशन है और खुशी का लम्हा है कि पहला इंटरव्यू ही मेरा आपके साथ है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए भी। और हमारी ये कोशिश होती है कि हमारे जिस तरह सारे स्टार्स हैं, सारे एथलीट्स हैं, हम अपने प्रोग्राम में बुलाएं और आवाम को भी आगाही हो कि हमारे कौन कौन से ऐसे चैंपियंस हैं जो अब्रॉड जा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए मेडल्स जीत रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये तो आपकी जो मेहनत है और हौसला अफजाई भी हो सके, नाम भी रोशन किया, एप्रिसिएशन भी और हौसला अफजाई भी हो सके। तो ये तैयारी जो है, ये जो मुकाबले हैं, अब खवातीन आपको पता है ये स्पोर्ट्स के साथ इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी तैयारी आपको मुझे लग रहा है कि बड़ी हार्ड होगी, बड़ी मुश्किल होगी। किस तरह से करते हैं आप इन मुकाबलों के लिए, क्या करना पड़ता है? ये तो बहुत मुश्किल है, ये बताया नहीं जा सकता क्योंकि जो लोग देखते हैं उन्हें पता चलता है कि ये तैयारी किस तरह कर रहे हैं। तकरीबन 3 घंटे सुबह है, फिर शाम में 3 घंटे है, फैमिली को साइड पे करके ट्रेनिंग करना है, अपने बिजनेस को, अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को छोड़ के जो है अपनी ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना, ये सबसे जो है ना मुश्किल चीज़ होती है। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप हमें बताएं कि मुकाबले एक्चुअल में ये थे क्या। जैसे स्पीड किक्स है, इसमें हिस्सा आपने लिया, किस किस्म की ये ट्रेनिंग होती है? स्पीड किकिंग कंपटीशन होता है, उसमें हमने मैक्सिमम किक्स करनी होती है। स्पीडी 1 मिनट का टाइम होता है। 1 मिनट के अंदर जो प्लेयर मैक्सिमम किक्स टच करेगा, एक टारगेट होता है, लेवल होता है, उस पर जो किक्स टच होती हैं वो काउंट होती हैं। तो उसकी बेस पे उसकी पूरी रैंकिंग पोजीशंस बनती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 250 प्लस जो है वो किक्स टच की हैं 1 मिनट के अंदर और एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। और जितनी अदर कैटेगरीज थी उनमें भी जो है टॉप के ऊपर जो है मेरा रैंक आया है। अच्छा। इसी की बेस पे ऊपर और साथ पुमजे में भी था। पुमजा जो है -40 एज कैटेगरी में मैंने पार्टिसिपेट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी गोल्ड मेडल विन किया। और इसकी बेस पे उस पूरे इवेंट में उन्होंने मुझे हाई अचीवमेंट अवार्ड भी दिया कि देखें कि जी इस एज कैटेगरी में जो है पाकिस्तानी नौजवान ने जो है अपनी सलाहियत दिखाई और बाकी पूरे इवेंट में सबसे अच्छा रहा। इस वजह से उन्होंने हाई अचीवमेंट का भी अवार्ड मुझे दिया। जिम करते हैं आप बहुत ज़्यादा, इसके लिए एक्सरसाइज करते हैं, क्या करना पड़ता है? डाइट अच्छी लेनी पड़ती है? रूटीन में डेली कितने घंटे निकालते हैं इन सब चीज़ों के लिए? बिल्कुल, डाइट भी हम अपनी बैलेंस डाइट लेते हैं, उसके साथ साथ जो है अपनी जिम ट्रेनिंग भी करते हैं और ताइक्वांडो की भी ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि जिम में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आती है, उसके साथ साथ ताइक्वांडो में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। हमारी किक्स होती हैं, पंचेज हैं, ब्लॉक्स हैं, उनकी प्रैक्टिस होती है, वो हम इंडिविजुअल भी करते हैं और अपनी टीम के साथ, ग्रुप के साथ मिलकर भी उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। ट्रेनर है आपके जिनको आप क्रेडिट देना चाहते हैं, जिनसे आपने सीखा हो कोई?
इंस्पिरेशन आपकी? बिल्कुल जी, सबसे पहले जो मेरे कोचेज़ हैं, जिस तरह के मेरे जो मेन टीचर हैं गुलाम शबीर आदिल साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज उनकी वजह से ही मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कल रात को एयरपोर्ट पे मेरे टीचर, मेरे कोचेज़, इवन के मेरे वापडा के कोचेज़, एयरफोर्स के कोचेज़, आर्मी के कोचेज़ जो थे, हमारे पाकिस्तान के ताइक्वांडो के जितने कोचेज़ थे वो सारे रात को उधर मौजूद थे एयरपोर्ट के ऊपर, आपको रिसीव करने आए। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी तरह लॉयंस इंटरनेशनल एक एनजीओ है, इंटरनेशनल एनजीओ है, उसके लॉयंस के मेंबर्स तकरीबन 50+ लॉयंस के मेंबर्स मौजूद थे। और उसके अलावा एक बड़ी गैदरिंग थी पूरे पाकिस्तान से। अच्छा वार्म वेलकम आपको मिला है। और फिर जाहिर बात है कि एथलीट की जो जिसे हम कहते हैं कि उसका जो जज्बा है वो भी और बढ़ जाता है। अच्छा, मार्शल आर्ट्स बिल्कुल भी आसान नहीं है। जब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं उस वक्त भी हमने देखा है बहुत सी इंजरीज हो जाती हैं। कभी कोई ऐसी इंजरी हुई हो और फिर उसको किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस भी बहुत टफ है। हाँ, इसमें इंजरीज़ को मैनेज करने के लिए, क्योंकि बाकी जब फिजियोथेरापी आम बंदे को कहता है जी आप लोग रेस्ट करें, लेकिन हम लोग रेस्ट नहीं कर सकते उस तरीके से, क्योंकि कोई भी इंजरी होती है अगर हम फिजियो के पास जाते हैं कहते हैं 2 मंथ रेस्ट, हम कहते हैं 2 मंथ रेस्ट पे चले जाएंगे, हमारी गेम खत्म हो जाएगी। तो हम हमारी बॉडी इस तरह यूज टू हो चुकी है, इंजरी होती है, हम उसके लिए कोई मेडिसिन है या कोई स्प्रे है या इस तरह की कुछ चीज़ें हैं वो हम यूज़ करते हैं, जिसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता हमारी रिकवरी हो जाती है। ठीक है, इंटरनेशनली ये आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को किस तरह से देख रहे हैं? कितने नौजवान अब इसमें आ रहे हैं? पाकिस्तान में अभी काफ़ी लोग, जिस तरह अरशद नदीम है ऊपर गया है, उसके बाद काफ़ी लोग स्पोर्ट्स की तरफ आ रहे हैं। कुछ एक स्पेसिफिक गेम थी क्रिकेट, उससे निकल के तो अब डिफरेंट स्पोर्ट्स की तरफ लोग जा रहे हैं। तो बड़ी एक हेल्दी एक्टिविटी है। लेकिन अगर मैं फॉरेन कंट्रीज़ की बात करूं तो उधर कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। पाकिस्तान में इतना ज़्यादा कंपटीशन टफ नहीं है। इसी वजह से जब हम पाकिस्तान में प्ले करते हैं तो हम ईजिली विन कर देते हैं, और जब हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो उधर जो हम लूज इसी वजह से करते हैं कि उधर कंपटीशन बहुत टफ है। वहाँ से भी जीत के आए हैं, वहाँ से भी आपने गोल्ड मेडल लिए, छक्के तो आप उनके भी छुड़ाए हैं। ये तो फिर देखे जी मेहनत है। बिल्कुल। अच्छा, मुश्किलात क्या गुफरान पेश आती हैं जब आप बाहर जाते हैं खेलने के लिए? तो क्या चैलेंजेस आपको जो फेस करना पड़ते हैं? सबसे पहले तो हमें जो है ना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलती पाकिस्तान की तरफ से। इवन के अभी जो है 3 कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, मेडल्स भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से 0% सपोर्ट है। किसी ने कुछ भी नहीं कहा, ना किसी ने इन्वाइट किया है, ना इवन के एयरपोर्ट पे भी कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी बंदा ऑफिशियल बंदा नहीं आया हमें रिसीव करने के लिए। और ना ही फाइनेंशियली सपोर्ट है। एक प्लेयर के लिए जो मेन चीज़ पार्ट करती है वो है फाइनेंशियल। ठीक है, अगर उन्हें कोई फाइनेंशियली सपोर्ट की जाएगी देन ही वो प्लेयर आगे जा सकते हैं, क्योंकि अगर उनके पास कोई कैश है या पेमेंट होगी तो ही वो अपनी डाइट भी कंट्रोल करेंगे, अपनी ट्रेनिंग के ऊपर भी फोकस करेंगे। क्योंकि एक प्लेयर जब वो इन चीज़ों में गिरा होता है ना तो वो अपनी फैमिली को भी थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा होता है, अपना फोकस अपनी गेम पे कर रहा होता है। एक बहुत मुश्किल है, एक जो ये जो प्लेटफॉर्म है ना बहुत बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो गुफरान जैसे हम दूसरे स्पोर्ट्स में भी देखते हैं, इवन आपके स्पोर्ट की भी अगर बात करें, डिफरेंट कंट्रीज के साथ एक पूरा कॉन्वॉय जाता है, किसी का साइकेट्रिस्ट साथ है, फिजियोथेरेपिस्ट साथ है, कोच भी साथ है, 1-2 और लोग साथ हैं, टीम को मैनेज करने के लिए लोग होते हैं। आप अकेले गए थे, आपके साथ भी कोई लोग गए थे, कोई टीम साथ थी या नहीं थी? हाँ। फिजियो वगैरह तो कोई नहीं था हमारे साथ। ठीक है, और हमारी जो टीम थी उसको कोच भी मैं ही था। अच्छा, ठीक है। अपनी टीम को मैं प्ले कर रहा था, कोचिंग भी कर रहा था, अपना कंपटीशन भी और बाकी टीम को भी साथ लेके चल रहा था। मतलब ये सब कुछ आप ही थे? साथ लेके चलना मुश्किल, बल्कि डबल टफ हो जाता है। पाकिस्तान से कितने प्लेयर्स? पाकिस्तान से 7 प्लेयर्स थे हम लोग। ठीक है, 7 लोग थे आप। ठीक है, तो किस तरह से फिर चीज़ों को मैनेज करते रहे? क्योंकि आसान काम नहीं है, अपनी गेम भी खेलनी है, कोचिंग भी करनी है। इंडिविजुअली आप लोग गए हैं या आप लोग किसी डिपार्टमेंट की तरफ से गए हैं? हम लोग तो इंडिविजुअली गए हैं, लेकिन हमें एनओसी लेना पड़ती है अपने डिपार्टमेंट से। जिस तरह मैं पाकिस्तान वापडा से बिलोंग करता हूँ, तो उसके लिए पहले मुझे फेडरेशन ने एनओसी जो है वो पाकिस्तान वापडा से एनओसी ली, और वो एनओसी की बेस पे हम गए हैं। अदरवाइज हम बाहर और सिर्फ एनओसी मिला, कोई सपोर्ट नहीं मिली। एक्सपेंडिचर जो अखराजात होते हैं वो सब किस तरह से आप उनको? वो हमने अपनी पॉकेट से किया है, उसमें खुद सारा खुद किया है। तकरीबन 6 लाख प्लस जो है वो हमारा एक्सपेंस आया है, और वो हमने अपनी पॉकेट से ही किया है इंडिविजुअली। इसमें कोई सपोर्ट नहीं है अभी तक, कोई किसी किस्म की 0% सपोर्ट है किसी भी तरह। तो जब आप वापस आए हैं उसके बाद भी आपको किसी ने अप्रोच नहीं किया? अभी रात में मैं वापस आया हूँ।
تو ابھی تک تو ہم کسی نے کوشش کرتے ہیں کہ نیو کے پلیٹ فارم سے آپ کی آواز، اسی لیے آپ کو ہم نے بلایا اور سب سے پہلے ہم نے آپ کو انوائٹ کیا ہے کہ آپ کی آواز کو ہم پہنچا سکیں، اپریسیشن بھی آپ کی ہو سکے، اور پہلے بھی ہم اپنے اس پلیٹ فارم کے تھرو بہت سارے لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ آپ مزید یہ بتائیے گا کہ اپنے فیملی ممبرس میں سے اپنے گھر والوں اور پیرنٹس کے ساتھ ان کی جو سپورٹ ہے، آپ کے کوچز کی جو سپورٹ ہے، دوستوں کی سپورٹ بہت میٹر کرتی ہے جب آپ کسی سفر پہ نکلتے ہیں کامیابی کے، اس بارے میں کیا کہیں؟ بالکل جی، سب سے پہلے تو میری فیملی کی جو پوری فیملی ہے ماشاءاللہ بہت سپورٹیو ہے، مطلب اگر کسی بھی کمپٹیشن میں جانا ہوتا ہے تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ جی ہم نے انہیں تنگ نہیں کرنا، یہ اپنے کمپٹیشن کے لیے جا رہے ہیں، سو کوئی بھی ایشو بھی آتا ہے تو وہ مجھے تنگ نہیں کرتے کہ جی اس کا کمپٹیشن ہے۔ اسی طرح جو میرے کوچز ہیں وہ بڑے سنسیئر ہیں میرے ساتھ، وہ ہر طرح کی مجھے گائیڈنس دیتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ بیسٹ ہے، یہ نہیں بیسٹ ہے، تو الحمدللہ پوری سپورٹ ہے۔ فرینڈز ہیں، ایون کہ رات کو بھی کافی فرینڈز آئے ہوئے تھے، اور جس طرح میں فیصل آباد سے بلونگ کرتا ہوں تو جب واپس جاؤں گا تو لوگ ادھر پورے ویٹنگ میں ہیں پورا فیصل آباد کہ کب یہ فیصل آباد واپس آئے، اور یہ سارا کچھ رات کو بھی بہت اچھا تھا، بڑا اپریسیشن ہوئی اور بڑی خوشی فیل ہوئی ہے۔ ابھی ان فیوچر آپ کے کیا پلانز ہیں؟ کون سے ایسے ٹارگٹ ہیں، کون سے ایسے گولز ہیں جو اچیو کرنے ہیں؟ اس کے بعد کہاں کا پلان ہے؟ انشاءاللہ جی اگر تو ہمیں کوئی فائنینشلی سپورٹ آئی تو انشاءاللہ آگے 3-4 ایونٹ ہیں اسی سال کے اندر، لیکن میرے لیے مشکل ہے ان میں پارٹیسپیٹ کرنا کیونکہ فائنینشلی سپورٹ نہیں ہے۔ اگر تو فائنینشلی سپورٹ آتی ہے تو دین ہی ہم اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اگر نہیں آتی تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ 1 سال بعد 2 سال بعد جب بھی کوئی کیش واپڈا کی طرف سے آپ کو این او سی کے علاوہ اور کوئی فائنینشیل سپورٹ یا کچھ اور کسی بھی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں ہے؟ نہیں، کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف جو اب نوجوان کھلاڑی ہیں جو کہ تائیکوانڈو کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو ہمیں اس وقت شو میں دیکھ بھی رہے ہوں گے اور یہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر جا کر وہ بھی کمپیٹ کریں، کیا وے آؤٹ ہے پاکستان میں؟ کون سی ایسی اکیڈمیز ہیں جو کہ سکھا رہی ہیں، یا کون سے ایسے کوچز ہیں؟ ڈپارٹمنٹس تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر انڈیویجولی ہم بات کرتے ہیں، جیسے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پر جمز کا رجحان بہت زیادہ ہو رہا ہے، بٹ مارشل آرٹس کے اس طرح سے ہمارے پاس سینٹرز نہیں ہیں۔ جس طرح میں فیصل آباد سے ہوں تو میں فیصل آباد میں ڈفرینٹ ایریاز میں نے کلبز اوپن کر دیے ہوئے ہیں فیصل آباد میں، اور ڈفرینٹ جمز کے اندر تائیکوانڈو سٹارٹ ہو چکی ہے، سکولز کے اندر تائیکوانڈو سٹارٹ ہو چکی ہے۔ جو پلیئر کرنا چاہتے ہیں وہ میری آئی ڈی پہ فیس بک پہ بھی آ سکتے ہیں، میرے انسٹا پہ بھی آ سکتے ہیں، میاں غفران فٹنس کے نام سے ہے میرا، فیس بک بھی ہے، انسٹاگرام بھی ہے، آگے باقی جتنے بھی سوشل میڈیا ہیں نا وہ صرف میاں غفران علی لکھیں گے یا میاں غفران فٹنس، ایون کہ اگر گوگل پہ بھی سرچ کرتے ہیں میاں غفران علی تو ٹاپ کے اوپر وہ میری آئی ڈیز وغیرہ اور سارا کچھ آ جاتا ہے۔ لوگ وہ بھی ہیں جو سیلف ڈیفینس کے لیے بھی پھر اس کو صرف سیکھنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف کمپیٹ ہی کرنا چاہتے ہیں، سیلف ڈیفینس کے لیے بھی بڑی اچھی چیز ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے۔ لڑکیوں کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں آپ کہ ان کو بھی اس طرف آنا چاہیے؟ کیا خواتین کا بھی ہے رجحان؟ بالکل جی، لڑکیوں کو تو لازمی آنا چاہیے، ایون کہ کافی کالز وغیرہ بھی جب میں ادھر ایونٹ میں بھی تھا تو لوگوں کی کالز آ رہی تھیں کہ ہم نے آپ سے ہی سیکھنا ہے۔ میں نے کہا جی میرے اسسٹنٹ ٹرینرز ہیں، آپ ان سے سیکھیں۔ نہیں سر، ہم نے آپ کے پاس ہی آنا ہے۔ کہتی ہیں ہم نے بھی انٹرنیشنل لیول پہ کھیلنا ہے، لڑکیوں کو تو موقع چاہیے لڑنے کا آنا چاہیے آپ کو، ابھی جو حالات ہیں، اور واقعی سیکھنا بھی چاہیے۔ اور اسپورٹس جو ہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ لڑکیاں آپ کو اپروچ کرتی ہیں کہ ہمیں بھی آپ کے ساتھ انٹرنیشنل لیول پہ کھیلنا ہے، باہر جانا ہے، بچوں کے حوالے سے پوری فیملیز کرتی ہیں۔ میرے پاس کچھ فیملیز اس طرح کی ہیں وہ ہسبینڈ وائف ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ سم ٹائمز اس طرح کی آتے ہیں کہ آپسی معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے کون جیتے گا کون ہارے گا، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اور جو سکولز ہیں، اب سکولز میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی رجحان بڑھ رہا ہے، اور جو مارشل آرٹس ہے وہ بچوں کو بھی اب کوشش کی جا رہی ہے کہ اسکول کی سطح سے ہی سکھایا جائے۔ وہاں پر آپ کیا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کس طرح سے کام کرنا چاہیے تاکہ ہم اسپورٹس کو زیادہ اچھے سے کھیل سکیں، زیادہ اچھے سے باہر جا کر کمپیٹ کر سکیں، اگر بچے اسکول کی سطح سے اس کو سیکھنا شروع کر دیں گے؟ جس طرح میں انٹرنیشنل دیکھ رہا ہوں، انٹرنیشنل کمپٹیشن میں بالکل بگنرز 4 ایئر 5 ایئرس کے بچے بھی کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں سٹارٹ کیا کرتے ہیں جی بیٹا میٹرک کر لے گا، اس کے بعد ہم اسے کسی سپورٹس میں بھیجیں گے، اس کی جو ہے وہ پیک ٹائم کی اینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو سپورٹس میں ہم انٹر کر رہے ہیں۔ وہ اس کی وجہ یہ بھی ہے نا کہ ہمارے سکولز کے جو گراؤنڈز تھے جو ہمارے زمانے میں تھے، ہم سکول میں کتنے بڑے بڑے گراؤنڈز ہوتے تھے، ہم کھیلتے تھے، اسپورٹس مین ایک اسپرٹ ہوتا تھا ہمیں، اب وہ سکولز کی بلڈنگز بہت محدود ہو گئی ہیں، اس میں نہیں ہے گراؤنڈ ہی نہیں ہے سپورٹس کے لیے، بچوں کے لیے، بچوں کی کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو بچے کس طرح سے کریں گے؟ پھر ماؤں کا جو کردار ہے اس میں وہ بھی ان کی سپورٹ، ان کو باہر لے، بچے آج کل ٹیب اور فون تک محدود ہو گئے ہیں، بالکل ایسے گراؤنڈز میں ان کے جانے کا رجحان نہیں ہے۔ اور ایک اور بڑا مس کانسیپٹ ہے، وہ بھی میں چاہوں گا آپ کلیئر کریں کہ جی ہم نے سرٹن ایج سے پہلے ایکسرسائز شروع نہیں کرنی ہے، قد رک جاتا ہے۔ کوئی ایشو نہیں ہے، آپ ہر ایج میں 3 سال کا بچہ سٹارٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، 3 سال 3 4 5 سال ہر ایج کا بچہ، ایون کہ اب آؤٹ آف کنٹری میں تھے تو میں جس پول میں، کیونکہ وہ
कोई होता है पूल, तो उसमें एक फीमेल थी, उसकी एज मेरे ख्याल से 95 प्लस होगी, और वो बंदी स्विमिंग कर रही है और हमसे ज़्यादा अच्छी स्विमिंग कर रही है, और वो अपना किस कंट्री की बात कर रहे हैं? थाईलैंड की बात कर रहे हैं। थाईलैंड में ना, पाकिस्तान में ऐसा पाकिस्तान में नहीं है। हमारे तो जो फीमेल है ना वो 50 क्रॉस करती है, साथ ही कहती है जी मेरी जिंदगी की बस हो गई है, अब मैंने घर का ना कोई काम करना है, मेरी जो बहू आएगी वही आगे वाला काम करेगी, तो मेरी तरफ से ब्रांड है। बिल्कुल ऐसी है। हमने ये तमाम चीज़ें जो इंटरनेशनल गेम्स हैं वहाँ पर भी देखी हैं, वहाँ पर हमने छोटी उम्र के लोग भी देखे हैं, बड़ी उम्र के लोग भी देखे हैं, और लोग अब इसको जो एज की एक बाउंड्री बना दी गई है स्पोर्ट्स के लिए, मेरा ख्याल है अब वो मायने नहीं रखती है। जैसे पहले की एक सोच थी वो अब तब्दील हो रही है। बिल्कुल टोटली चेंज है अब, जो है ना वो मतलब कि हर एज का बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है। 50 के हैं, 40 के हैं, 30 के हैं, 10 के हैं, हर एज कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए हमें प्लेयर को। एज जस्ट अ नंबर गेम। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में क्या होता है कि हम ना एक ही इवेंट होता है उसमें हर एज का बंदा आ जाता है, वो क्या होता है कि छोटा बच्चा भी बाहर निकल जाता है, लूज कर जाता है, और बड़ा भी लूज कर जाता है, फिर दरमियान वाला रह जाता है, जिसकी वजह से हमने अपने दोनों पोर्शंस को खत्म कर चुके हैं। उसका बेहतरीन हाल ये है कि हमने एज वाइज कॉम्पिटिशन्स करवाए, मीन्स के -10 एज है, -15 है, 20 है, 40, 50, 60, 70, इवन कि हमें 90 तक जाना चाहिए कि जी 90 का अगर कोई ओल्ड बुजुर्ग है और वो किसी गेम में रह चुका है, उसको अपनी फैमिली को बताना चाहिए कि देखिए मैं अभी भी इस काबिल हूँ कि मैं अपनी गेम अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ताइक्वांडो वर्ल्ड गोल्ड मेडलिस्ट मियां गफरान अली हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, और वतन पर अपनी जान कुर्बान करके मिसाल कायम करने वाले पायलट ऑफिसर निशान हैदर शहीद राशिद मिन्हास का आज 53वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। पाक फ़ज़ाइया के इस नौजवान ने मुल्क के दिफा की ऐसी दास्तान रकम की जिसे हमेशा याद रखा जाएगा।